press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी, जिनको भारत में बहुत ही ज्यादा पसंद और देखा जाता है, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगे CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या फिर हम कहें नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो कि आजकल हमारे देश में एक काफी गर्म मुद्दा बना हुआ है, जिसके ऊपर खासकर मजहब के जो ठेकेदार हैं उन्होंने देश भर में काफी ज्यादा आग लगा रखी है। तो आप देखेंगे इन दोनों को इस मुद्दे पे जबरदस्त चर्चा करते हुए, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो का पहला पार्ट ऑलरेडी हम चैनल पे डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज जाके आप वो भी देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब अमेंड होने के लिए इसका बिल पहली बार 2019 में 4 दिसंबर को लोकसभा के अंदर पढ़ा गया, इस पर आर्गुमेंट किया गया, इस पर बहुत सारे कन्फ्रंटेशन हुए, इस पर बहुत सारे बहस मुबाहिसे हुए, गौर तालाब हुआ, तब जाकर के 9 दिसंबर को लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर श्री अमित शाह जी ने इसको प्लेस्ड किया। ठीक है, बहुत कुछ होने के बाद 10 दिसंबर में 311 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में वोट किया और 80 ने अगेंस्ट में वोट किया, क्योंकि आंकड़े 311 के ज्यादा हो रहे थे, तो लोकसभा से पास हो गया। अब आती है बात राज्यसभा में। राज्यसभा में 125 राज्यसभा मेंबर ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में वोट किया और 105 राज्यसभा मेंबर ने इसके अगेंस्ट में किया, क्योंकि आंकड़े 125 भी ज्यादा आ रहे थे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हो गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। लेकिन फिर भी जोड़ा आवेसी और कुछ ऐसे हैं, यही चश्मो चिराग जो आखिरी है राहुल बाबा, वो बहुत चिल्लाने लगे। फिर इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, स्टैंडिंग कमेटी से भी अप्रूव होकर के आ गया, फिर इसको राष्ट्रपति भवन भेजा गया, भारत के प्रेसिडेंट के पास, वहां से भी अप्रूव होकर के आ गया। और तब ये निर्णय हुआ कि भाई अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अमेंड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 2007 का आंकड़ा है कि 1.4 मिलियन बांग्लादेशी ऑलरेडी घुस चुके हैं भारत में, 2007 में ऑलरेडी घुस के बैठे हुए हैं। अब 2018 का आंकड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि 1,20,53,950 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट 17 स्टेट में भारत में घुसे हुए हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, फेक आधार कार्ड, फेक वोटर आईडी कार्ड। और वो क्या करते हैं, वो अलग अलग पार्टियों के साथ ज्वाइंट होकर के उनसे पैसा लेकर के भारत में भगदड़ मचाते हैं, गला रेतते हैं, बलात्कार करते हैं। 0.7 मिलियन 12.7% पाकिस्तानी हमारे भारत में है। ये मैं कोई नॉर्मल पेपर नहीं दिखा रही हूं, नॉर्मल पेपर से बात नहीं कर रही हूं, नहीं तो लोग फिर मुझे गालियां देंगे। ये देखो कहाँ का पेपर है, देख लिया? जी, ये मैं देख लिया जी बिल्कुल देखा ना? ये मैं गैजेट से बात कर रही हूँ भाई। तो ये जो है 12.7% पाकिस्तानी घुसपैठियां हमारे भारत में घुसे हुए हैं। अब आप बताइए मुझे कि क्या हम लोगों को इसको निकालना नहीं चाहिए? आपने अफगानी निकाला ना, मैं उसी साइड पे आने वाला था कि ये तो प्रॉपर एक टॉपिक बनता है, इसके ऊपर मार हम के प्रॉपर। निकाला ना, जी, अफगानिस्तान के साथ मतलब उसको लूट खसोट करके उसको कुत्तों की तरह 1 नवंबर का अल्टीमेटम दे करके उसको निकाल बाहर फेंक दिया। साथ साथ फिर आपकी सरकार ने ये भी कहा कि कुछ रुपए जो है वो बैंक के थ्रू आप लोगों को यहाँ जमा करके जाना पड़ेगा। उनके घरों में बुलडोजर चलवा दिया, उनके घर को लूट लिया, वो बेचारे मोटरी लेकर के भागे। हम तो ऐसा नहीं कर रहे, हम तो ऐसा करना भी नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। दूसरी एक बात है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप देने की बात कही जा रही है, किसी से नागरिकता लेने की नहीं बात कही जा रही है। हमारे सनातनी भाई बहन, हमारी माता बहनें जो पाकिस्तान में अत्याचारित हुई हैं, जो 21% माइनॉरिटी से 1% कर दिया गया है, हम उनको ला करके यहाँ पर नागरिकता देंगे, उनको इज्जत देंगे, उनको आबरू देंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको सुख सुविधा देंगे। हम 12.7% पाकिस्तानियों को यहाँ पर सुख सुविधा क्यों देंगे?
क्यों देंगे? हमको बताइए ना। हम यहाँ पर 50 लाख बांग्लादेशियों को क्यों सुख सुविधा देंगे? हम उनको देंगे ना, क्योंकि धर्मों के आधार पर तो बंटवारा हो गया था ना। हिस्सेदार 2 थे, बंटवारा 3 हुआ था। नेहरू और जिन्ना हिस्सेदार था, जो गांधी जी के गोद में बैठा रहता था। तो एक ने पाकिस्तान ले लिया और एक ने भारत को अपने अब्बा जान का समझ लिया, नेहरू ने, जो पाकिस्तान दे दिया जिन्ना को। और फिर बांग्लादेश बट गया, वो भी इस्लामिक देश हो गया, पाकिस्तान भी इस्लामिक देश हो गया। बचता क्या है? हिंदू राष्ट्र के लिए एक भारत बचता है, उसमें भी घुसते हो। क्यों घुसते हो? क्यों घुसते हो? और नेहरू ने जब पाकिस्तान का हिस्सा दिया था, तो गांधी ने क्या सोचा था कि गांधी के अब्बा का है या नेहरू के अब्बा का है? भारत किसी के अब्बा का तो नहीं था ना। लेकिन अगर इन लोगों ने कर दिया, हो गया, तब भी भारत के सनातनियों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और अब यह वक्त आ चुका है कि अब इनको निकाल करके फेंकना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। अब मैं आपको और अच्छी बात बता देती हूँ। इलीगल माइग्रेंट एक्ट 1983 में आया था, ठीक है। ये एक्ट लाया कौन था? ये एक्ट लाई भी इंदिरा गांधी थी, लाई भी इंदिरा गांधी थी। उसके बाद फिर ये फॉरेनर एक्ट, फॉरेन जब ब्रिटिश यहाँ पर था 1946 में ही इसको नेहरू ने अपने सामने बैठ करके बनवा दिया था कि आजादी के वक्त जो इधर से उधर होंगे, उधर से इधर होंगे, तो हम इसको बाद में सेटल डाउन करेंगे। उसके बाद फिर 1983 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। 3000 लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, आसामीज को मार गिराया था, कत्ल कर दिया था। और तब एक बड़े से रिनाउंड न्यूज रिपोर्टर ने इंदिरा गांधी से पूछा कि ये जो इलीगल माइग्रेंट एंटर किए हैं भारत में, और ये जो खून हो रहा है, ये जो इतने कत्ल हो रहे हैं सनातनियों के, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा था, व्हेन दे, मैं पूरा ही पढ़ के बता देती हूँ। एंड ऑन दैट टाइम इन एन इंटरव्यू फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी हैड सेड these illegal migrant had entered in Bharat when their country was being created out of Pakistan in war 1971। आधे बांग्लादेशी, आधे पाकिस्तानी, और दोनों ने आपस में लड़ाई करके सारा गुस्सा सनातनी आसामियों पर उतार दिया। अब मैं तुमको एक और चीज बता देती हूँ। बर्मा में एक प्लेस है जिसका नाम है खमंगुक शेख। वहां पर तकरीबन 1.5 लाख हिंदुओं को इन्हीं घुसपैठियों ने, 1.5 लाख हिंदुओं को गला रेता, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार किया, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके जिंदा जमीन में दफन कर दिया, और कहा लब्बैक लब्बैक, नारे तकबीर। कोई नहीं इनकार कर सकता है इस चीज को। तो अभी आप मुझे बताओ कि भाई हम ये क्यों बर्दाश्त करेंगे? क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये घुसपैठिया घुस करके क्या करते हैं? बहु बेटियों का बलात्कार करते हैं, लव जिहाद करते हैं, बोटियां करते हैं। आफ्ताब ने श्रद्धा की 53 बोटियां की थी, आपको पता है। मैं आपको न्यूज लिंक भेज दूंगी, और फ्रिज में रखा था जी। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। आई थिंक ये 1-1.5 साल पहले की बात है। और मैं नादिया जी, इधर मैं यहाँ पे वाइंड अप इस तरीके से, क्योंकि लिंक का टाइम भी आउट हो रहा है, तो मैं वाइंड अप इस तरीके से करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से जो भी कोई भी इस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, मेरा ये मानना है कि उसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को चाहे मुस्लिम कहे चाहे हिंदू कहे, जो गलत करता है, जो इंसानियत के खिलाफ करता है, वो किसी मजहब से नहीं बल्कि वो हैवानियत से ताल्लुक रखता है। और आपने जो बातें की, किसी हद तक मैं मतलब उसके ऊपर खुद भी सोचने पर मजबूर हूं कि भाई हम किस जगह पे आके खड़े हो चुके हैं एज ए पाकिस्तानी, हम किस जगह पे आके खड़े हो चुके हैं एज ए मुस्लिम। ये चीजें हम मेरे लिए सोचने वाली बात है, तमाम इंसानों के लिए ये सोचने वाली बात है। हमेशा इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है, सच पे बात करने की और सच पे कायम रहने की जरूरत है। नादिया जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा रहा आज का ये सेगमेंट। और कोशिश करेंगे जल्द फिर आपको रिक्वेस्ट की जाए, आपसे फिर किसी टॉपिक के ऊपर बात की जाए। देखने वालों को कहूंगा कि उन्हें नादिया इलाही खान की बातें कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, मेरे सवालात कैसे लगे वो भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह सोहेब चौधरी और नाजिया इलाही खान जी का ये दमदार इंटरव्यू और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। और खासकर एक मुद्दा जो आजकल हमारे देश में काफी गरमाया हुआ है, वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, जिसके तहत जो भी गैर मुस्लिम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं और वहां पे पीड़ित हैं, जिसमें खासकर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध लोग हैं, अगर वो लोग भारत आना चाहें तो वो आ सकते हैं और उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी।
जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन देशों में उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है और वो काफी ज्यादा पीड़ित हैं, जिसके बारे में नाजिया खान जी ने आपको काफी अच्छे से बताया। और दूसरी ओर नाजिया खान जी ने शोएब चौधरी के मुंह पे एक पाकिस्तान को तवाचा मारा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऑलरेडी एक बार हमारे देश का बंटवारा धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे हो चुका है और कितनी बार अब भारत इस चीज को सहेगा। भारत किसी के बाप का नहीं है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।